हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग अकेडमी। निटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे ये ट्रेंडिंग सनफ्लावर हेयर क्लिप। तो देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पर एक्रेलिक यार्न ली है, एक येलो और ब्राउन कलर की, और इसको हम अब बनाना शुरू करते हैं इन दोनों से। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम ब्राउन कलर लेंगे और इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाएंगे और एक नोट लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर हम देखिए सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर पहले एक चैन बनाई, उसके बाद में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 सिंगल क्रोशिया किए। उसके बाद हम इसको खींच के एक टाइट कर लेंगे और देखिए जो हमारी पहले हमने फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें से निकाल कर, और देखिए यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी छोटी सी एक बन गया। उसके बाद एक चैन बनाई और एक चैन बनाने के बाद में हम देखिए यहाँ पर हर एक उसमें देखिए सारे इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर एक में 2-2 सिंगल क्रोशिया करें। एक चैन में हमें 2-2 करने हैं, तो यहाँ पर हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। एक एक में हम 2-2 करेंगे इस तरह से। देखिए हर एक में हमें 2-2 करने हैं, तो हमारे इसमें ये डबल हो जाएंगे। फिर पूरा सर्कल हो गया हमारा ये। अब जो हमारी फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया थी उसमें हम यहाँ पे स्लिप नोट कर देंगे और देखिए एक सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फिर एक चैन बनाएंगे और एक चैन बनाने के बाद में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद में फिर एक करेंगे और फिर अगले में 2 करेंगे। यहाँ पे पहले हमारे 2 हो गए, फिर एक किया, उसके बाद में फिर 2 करे, फिर अब की बार फिर एक करा, उसके बाद में नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमें ये पैटर्न करना है। एक बार एक करना है और एक बार एक में ही 2 करने हैं। इस तरह से हमें इसको बनाना है। ये वाला राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए पहले इसमें एक करा है और इसी में फिर एक और, इस तरह से। तो ये पूरा राउंड मैं कर लेती हूँ। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब फिर इस तरह से स्लिप नोट से यहाँ पर अटैच कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में डालेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा 3rd राउंड कंप्लीट हो गए। ये देखिए उसके बाद में हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए पहले हम एक चैन बनाएंगे और उसके बाद में फिर हर एक में 2-2 सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। हर एक चैन में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया करने, डबल, हर एक में 2-2 करने हैं। इस तरह से हम ये वाला राउंड अपना कंप्लीट करेंगे, हर एक में 2-2 करते हुए। तो मैं ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ पूरा करके, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये वाला राउंड भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट राउंड करना है। तो देखिए इसमें हमें यहाँ पर एक पहले स्लिप नोट पे अटैच करना है। अब हमें यहाँ पे हर एक में एक एक ही सिंगल क्रोशिया करना है। अब ये हमारा लास्ट राउंड है। लास्ट राउंड में पहले एक चैन ली हमने। चैन बनाने के बाद में यहाँ पे देखिए हर एक में हम यहाँ पे हर एक में एक एक ही सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हर एक में एक एक ही करना है। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और हमारा ये बीच का जो हमारा सर्कल था ये पूरा फूल का ये हमारा बनकर भी तैयार हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे मैंने एक और बनाया है। यहाँ पे हमें 2 बनाने थे, तो मैंने सेम इसी तरह का एक और बना लिया है। अब मैंने यहाँ पे ऊन कट नहीं करी है। अब मैं इसी से यहीं से इसको यहाँ पे दोनों को जॉइन करने वाली हूँ। तो देखिए इन दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे। अंदर की तरफ हम इसका उल्टा हिस्सा रखेंगे, सीधा तरफ हम बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरह से ये देखिए यहाँ पर हम
इन दोनों को पकड़ेंगे, दोनों की इधर से एक एक इधर से ये चैन में डालते हुए दोनों को सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे हम अटैच करेंगे। ये देखिए, दोनों में से एक इधर से हम दोनों चैनों के बीच में से निकालेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से, और फिर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से हमें इसे दोनों को आपस में जोड़ना है। इस तरह से जोड़ेंगे हम। ये देखिए, तो देखिए मैं इसको इस तरह से जोड़ती हूँ। ये देखिए, पूरा नहीं जोड़ना है, थोड़ा सा हम इसको खुला रखेंगे इसमें कॉटन भरने के लिए, तो इसलिए हम इसको पूरा नहीं बंद करेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो मैं इसी तरह से इसको बंद कर लेती हूँ, थोड़ा सा छोड़ के सारा। तो मैं इसको सारा बंद कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सारा जोड़ लिया दोनों तरफ से, और देखिए बीच में से थोड़ा सा एकदम छोटा सा मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पे हम इसमें कॉटन भरेंगे। तो मैंने ये वाली कॉटन ली है फाइबर, जो हम इसको धो भी दें तो ये सूख जाती है आराम से। तो देखिए इसके अंदर हमें थोड़ी सी फिल करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो इसके अंदर हम थोड़ी सी फिल कर लेते हैं इस तरह से। आपके पास अगर ऊन वगैरह थोड़ी कटिंग वगैरह पड़ी हो तो आप वो भी इसके अंदर भर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये भर ली है, और अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। देखिए यहीं से हम इसको यहाँ से बंद करेंगे इस तरह से। उसी तरह से जैसे सिंगल क्रोशिया करते हुए आ रहे थे, इसी तरह से हम इसको सिंगल क्रोशिया से बिल्कुल ही बंद कर देंगे सारा। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की और वीडियो आप तक आती रहें। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये पूरा सर्कल बंद हो गया है, और अब हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाकर इसको यहाँ पे बंद कर देंगे इस तरह से। अब ऊन को हम कट करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा, अब ये जो ऊन बची है इसको हम पीछे की तरफ ले जाकर, ये देखिए इस तरह से इसको अंदर की तरफ कर देंगे ऐसे। उसके बाद इसको कट करेंगे। ये देखिए, तो देखिए कितना प्यारा हमारा बीच का ये हमारा कंप्लीट हो गया है फूल का। अब हम इसमें आगे हम पेटल्स बनाएंगे। तो देखिए पेटल्स हम इसमें दो तरह की बनाएंगे पूरे में, एक आगे एक पीछे। तो देखिए जो ये फर्स्ट वाला जो इसमें हमारे दो लाइनें दिखाई दे रही हैं, एक आगे एक पीछे, तो हम इसको फर्स्ट वाले को उठाएंगे, आगे वाले को, पीछे वाले को नहीं, पहले हम आगे वाले को उठाएंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे हमें ये आगे वाले से लेना है। दो हैं यहाँ पे, तो हम इसको आगे वाला उठा लेंगे। हमें ये सारी पेटल आगे वाले में। तो ये देखिए यहाँ पे हमने आगे वाला ये उठाया है, और यहाँ पे हम एक स्लिप नोट करके यहाँ पे धागे को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने धागे को जोड़ लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए एक और एक और करेंगे भी, 2 डबल क्रोशिया किए। उसके बाद में हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, और देखिए 2 चैनों के बीच का जो ये हिस्सा है यहाँ पर एक स्लिप नोट कर देंगे निकाल कर। उसके बाद में हम यहाँ पर फिर से नेक्स्ट चैन में देखिए नेक्स्ट लिया हमने, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए आगे वाली हमने उठाया है इसको आगे, और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक और एक और। ये हो गई 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद में 2 चैन, और उसी जगह से वापस हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये एक पेटल बन गई है। ये देखिए इस तरह से फिर हम आगे फिर से 2 चैन बनाएंगे, और देखिए नेक्स्ट वाली में ही हम देखिए आगे नेक्स्ट में छोड़ना नहीं है कोई भी, एक नेक्स्ट वाले में लेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, एक और करेंगे, 2 डबल क्रोशिया किए, फिर हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में इसको वापस यहाँ पे अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से। उसके बाद में आगे नेक्स्ट लेना है, नेक्स्ट वाली चैन में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए 2 डबल क्रोशिया किए, और फिर हमें 2 चैन बनानी है।
2 चैन बनाने के बाद में उसी जगह यहाँ पर इसको अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए यहाँ पे हमारी 2 पेटल बन गई हैं। इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे आगे की तरफ पूरे में सारे में बना लेते हैं सारी पेटल। तो देखिए हमारी ये आगे की सारी पेटल बन गई हैं पूरी की पूरी। तो देखिए ये हमारा सनफ्लावर बन गया है ये। और देखिए हम यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। अब दोनों फ्लावर को मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे हम देखिए ये पीछे वाली हमारी लाइन जो चल रही है अभी तक पीछे वाली हमारी है, तो हम इसको धागे को कट नहीं करेंगे, यहीं से हम पीछे की पेटल बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए पीछे की पेटल जो है उसमें पीछे की तरफ से हम लेंगे, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको धागे को अटैच करेंगे पहले इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया किया था, वहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए इस तरह से 2 बार धागे को लपेटेंगे और उसके बाद हम हुक को इसके अंदर डालेंगे जो हम, उसके बाद एक डबल क्रोशिया करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया सॉरी। उसके बाद उसी में फिर दोबारा से एक और ट्रिपल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से, फिर 2 चैन और फिर जो इसके बीच में है यहाँ से निकाल के इसमें स्लिप नॉट। उसके बाद फिर आगे फिर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट वाले में, फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया। सेम उसी तरह से बनेगा, बस डबल और की जगह यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर वहाँ पे डबल किया था और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद में फिर से 2 चैन और यहाँ पे इसके अंदर ही इसको वापस से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये पेटल बन गई है। देखिए ये हमारी डबल पेटल बनती जाएंगी। तो इसी तरह से हमें ये सारी पेटल बनानी है। इसी तरह से हम इसको पूरे को बना लेते हैं डबल पेटल। तो मैं बना के आपको पूरा दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा पूरा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ से हम इसमें ऊन कट कर देंगे इस तरह से, और इसको धागे को सबको अंदर की तरफ कर लेंगे इस तरह से। इस धागे को अंदर की तरफ लेकर हम कट करेंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये डबल पेटल का फ्लावर कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना प्यारा हमारा फ्लावर बनके तैयार हुआ है। अब हम इसमें आगे बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए हमारा बड़ा फ्लावर बन गया। अब हम छोटा फ्लावर बनाते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम जैसे हमने पहले करा था उसमें मैजिक रिंग बनाया, एक चैन बना के उसके बाद में हम 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया करके इसको हम धागे को खींच देंगे, और जो हमारा पहले वाला सिंगल क्रोशिया था उसमें इसको लेकर अटैच करेंगे स्लिप नॉट से। ये देखिए हो गया हमारा। उसके बाद में एक चैन बनाई। एक चैन बनाने के बाद में हमें हर एक में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से हर एक में चैन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे, और इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। पूरा कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा पूरा हो गया, और देखिए फर्स्ट वाले में लेकर और यहाँ पे स्लिप नोट बनाइए, और बस हमारा ये छोटा सा सर्कल कंप्लीट हो गया। और धागे को कट करेंगे। ये देखिए, और ये धागे को पीछे की तरफ ले जाकर ये देखिए दोनों धागों में हम नोट लगा देंगे और उसके बाद में कट कर देंगे। तो ये हमारे जो छोटे फ्लावर बनेंगे ये हमने उसके लिए बनाया है। धागे को हम अंदर की तरफ कर देंगे। इस तरह से, और फिर कट करेंगे। तो ये देखिए हमारा छोटा सा ये बन गया है। अब इसके बाद हम इसमें फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बिल्कुल हमको उसकी तरह ही बनाना है। यहाँ पे हमने दोनों लेने हैं, यहाँ पर एक नहीं लेना है। यहाँ पे हम डबल नहीं बना रहे हैं फ्लावर। तो देखिए यहाँ पे धागे को जॉइन करेंगे और 2 हमने चैन बनाई है। उसके बाद में यहाँ पे 2 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद में 2 चैन बनाएंगे, और इसको वापस इसमें डालकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे।
उसके बाद में नेक्स्ट जगह नेक्स्ट में फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया किए, उसके बाद में 2 चेन और वापस उसी में एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। तो ये देखिए हमारी एक पेटल बन गई है। इसी तरह से हमें सारी पेटल बनानी है। इसमें सारी की सारी सिंगल ही पेटल बनेंगी, हम डबल नहीं बना रहे हैं। तो इसमें हम दोनों धागों को लेकर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारी इसकी 6 पेटल बन गई हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर हम जॉइन कर देंगे दोनों पेटल को एक साथ। और देखिए यहाँ पे हम इसको अब ऊन को कट कर देंगे इस तरह से। ऊन को कट करने के बाद में हम इस धागे को भी अंदर की तरफ कर देंगे। धागे अंदर ही करने हैं जिससे कि हमारा ये एकदम सफाई के साथ फ्लावर दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये छोटा फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा बना है ये हमारा, और हमारा बड़ा फ्लावर छोटा दोनों हमारे तैयार हो गए। तो देखिए जैसे हमने ये छोटा फ्लावर एक बनाया है, इसके हमें अभी 4 फ्लावर और बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 4 फ्लावर और बना लिए हैं। ये देखिए आप इसमें ज़्यादा फ्लावर भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें 8 फ्लावर और 6 फ्लावर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 5 फ्लावर लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 1 फ्लावर लिया, और देखिए इसके पीछे बैक साइड में इस तरह से हम ब्राउन कलर को यहाँ पर जॉइन कर लेंगे। इस तरह से एक नोट लगाई, जॉइन कर लिया इस तरह से। उसके बाद में हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। तो देखिए चैन मैं काउंट करके नहीं बता रही हूँ, आपको मेज़रमेंट करके बता दूँगी कि मैंने यहाँ पर कितनी लंबी लंबी चैनें बनाई हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे चैन बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आपको कितनी लंबी चैन बनानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये एक चैन बन गई है मेरी। तो ये देखिए एक फ्लावर की यहाँ पे मैंने चैन बनाई है, ये है 12 इंच। तो आपको यहाँ पे ये बड़ी वाली मेरी एक लाइन जाएगी, तो ये मैं बीच में रखूँगी सेंटर में। तो ये मेरी 12 इंच की है। तो यहाँ पे हम देखिए इसको हम बैक, ये फ्रंट है और एक बैक, तो हम इसको बैक साइड लेके जाएंगे देखिए, और फ्लावर को भी बैक वाला ही रखेंगे। जो हमारा वो वाला भी फ्लावर है छोटे वाला, उसको हम इस तरह से देखिए पेटल के, इसके पेटल के जो आगे जो हमारा बीच का फ्लावर है उसमें लेंगे, और देखिए इस तरह से यहाँ पे जॉइन करेंगे ऐसे। ये निकल गया है, मैं दोबारा कर रही हूँ। यहाँ पर स्लिप नॉट से यहाँ पर इसको अटैच करेंगे, और फिर एक चैन बनाएंगे यहाँ पर, और फिर ऊन को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक फ्लावर इसमें जॉइंट हो गया, ये देखिए। और देखिए इस तरह से हम इसको धागे को अंदर की तरफ कर देंगे। तो हमें इसी तरह से सारे धागे करने हैं। मैंने आपको एक बता दिया है करके, बाकी हम इसी तरह से करेंगे। ये देखिए अंदर की तरफ कर दिया और कट कर दिया, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा एक फ्लावर लग गया है, ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे इसी तरह से और भी फ्लावर इसी तरह से जॉइन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरह से लेंगे, इस तरह से हमें ये 5 फ्लावर जॉइन करने हैं। तो इनमें सब में हमें 2-2 इंच का गैप करना है, और इसी हिसाब से हमें चेन बनानी है। तो देखिए ये जो 2 फ्लावर हैं नीचे वाले, ये हम बनाएंगे 10-10 इंच में, और जो ऊपर वाले हैं ये बनाएंगे 8-8 इंच में। तो देखिए अभी हम यहाँ पे एक और फ्लावर लिया हमने नीचे वाला, और इसको हमने इसी तरह से जॉइन किया जैसे हमने पहले किया था। और उसको जॉइन करने के बाद में यहाँ पे फिर से हम चैन बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये चैन बन गई मेरी। अब देखिए इसको नाप के दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए ये हमारी 10 इंच की है। तो यहाँ पे हमने ये 10 इंच की चैन बनाई है इस तरह से। तो ये ऊपर आएगा इस तरह से फ्लावर। तो हम इसको भी इसके बराबर में ही जॉइन करेंगे। तो देखिए इसको इस तरफ, ये हमने बीच का तो ले लिया, अब एक साइड में इसको यहाँ पर जॉइन कर देंगे ऐसे। थोड़ा जॉइन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बार बार हाथ में से छूट जाते हैं ये। तो ये हमारा जॉइंट हो गया। इसको धागे को भी कट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए।
अब हमारे ये 2 फ्लावर हो गए जॉइंट। उसके बाद में हम इसी तरह से थर्ड वाला लेंगे। ये देखिए 2 हो गए। अब हम एक और करेंगे, ये वाला, ये वाला। तो अब इसमें हम इसी तरह से फिर से जॉइन करें हमने, और देखिए ये हमने 8 इंच की इसकी हमने चैन बनाई है, और इसको 8 इंच का बनाकर इसको भी हम फ्लावर के इसके बराबर में ही जॉइन करेंगे। देखिए ऐसे हमने इसको पकड़ा और इसके बराबर में ही इसको हम जॉइन करेंगे। जहाँ पे हमने ये भी सेकंड वाला जॉइन किया था उसके बराबर में ही लेंगे इस तरह से, और इसको हम यहीं पे जॉइन कर देंगे। देखिए इस तरह से टाइटली खींच लेंगे हर बार हम इसको धागे को, और फिर देखिए इसको भी हम यहाँ से कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे 3 फ्लावर जॉइंट हो गए हैं। अब देखिए हमने बीच वाले फ्लावर के 2 तरफ हमने ये फ्लावर जोड़े हैं, और उस साइड भी अब हमें इसी तरह से 2 फ्लावर उस साइड जोड़ने हैं। तो इसी तरह से हमें ये 5 फ्लावर जोड़ लेंगे। तो देखिए 3 इधर जोड़, 2 हमने इधर जोड़ लिए। अब 2 वाले जो उधर वाले, अब उनको भी हम इसी तरह से जोड़ लेते हैं। जैसे हमने ये जोड़े हैं ऐसे ही हमने उस साइड जोड़ लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे फ्लावर जॉइंट हो गए हैं, और देखिए पांचों फ्लावर मेरे यहाँ पर जुड़ गए हैं। और देखिए जो पीछे हमारे ये धागे हैं इन सबको हम अंदर की तरफ कर लेंगे। सारे धागों को हम अंदर की तरफ कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था करना, उसी तरह से हम इन सारे धागों को अंदर की तरफ कर कर कट कर लेते हैं। तो मैं ये पूरा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने धागे सारे अंदर कर लिए हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैं कर लिए। इसी तरह से हम देखिए जो नीचे वाले फ्लावर हैं यहाँ पे हमने जॉइन करा, इन सब धागों को भी इस तरह से अंदर की तरफ कर कर कट करेंगे सारे धागों को। ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ लेंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ पे डोरी बनाई थी वो भी हम इसी तरह से कट कर देंगे। तो इसी तरह से हम ये सारे फ्लावर भी फिनिशिंग के साथ कर लेंगे। तो मैं ये सारे फ्लावर भी करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं बाकी के फ्लावर भी कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो ये मैं बाकी के फ्लावर भी करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे के सारे फ्लावर मैंने फिनिशिंग के साथ सारे के सारे कर लिए हैं। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल भी उल्टे सीधे का पता ही नहीं चल रहा है इसमें कि कौन से उल्टे हैं कौन से सीधे हैं। और देखिए अब हम यहाँ पे इसमें हम बैक पिन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये वाली पिन ली है, उसमें आप कोई सी भी पिन टिक टैक वाली लिए, आप कोई सी भी ले सकते हैं इस तरह की। तो इसको हम देखिए आप चाहें तो इसको सिलाई भी कर सकते हैं और आप इसको चिपका भी सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ इसके। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको चिपका भी दूँगी और साथ में हम इसमें 2 टाँके भी लगाएंगे। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पर एक ये ली है फेविकोल, इसको चिपका देंगे हम इसको इस तरह से। फेविकोल लगाकर हम इसमें चिपका भी सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फेविकोल लगाया, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा दबा के रखना पड़ेगा तभी ये चिपकेगा, नहीं तो अदरवाइज़ ये हट जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से इसको चिपका के दबा लें। हम इसको दबा लेंगे ना अच्छी तरह से तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्टली चिपक जाएगा। तो हम इसको इस तरह से थोड़ी सी देर दबा के रखना पड़ेगा ऐसे। तो देखिए ये हमारी चिपक गई है। अब देखिए मैं इसमें सिलाई लगाना भी बता देती हूँ। तो इस तरह से हम इसको उठाएंगे और अंदर की साइड नीचे की तरफ एक ही पीस में हमें सिलाई लगानी, ऊपर वाले में नहीं लगानी। उसको देख मैंने उठा रखा है हाथ से, बीच में मैंने अंगूठा लगा रखा है अपना। तो आप इसी तरह से बिल्कुल इसके अंदर की अंदर ये देखिए इस तरह से टाँके लगाएंगे दोनों तरफ। इधर से भी लगाएंगे हम और देखिए इधर से भी, दोनों तरफ से दोनों साइड से हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए और इसको इस तरह से उठा ही लेंगे और इस तरह से ही उठाने पर ही हम इसको टाँके लगाएंगे अंदर की तरफ ऐसे। सिलाई से एकदम पक्की हो जाती है, चिपकाई हुई कई बार हट भी सकती है। तो हम इसको इस तरह से अच्छी तरह से सिलाई से 2-2 टाँके लगा लेंगे। एक थोड़े से हम आगे की तरफ भी लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से 1-2 टाँके आगे की तरफ, 2 एक हमने बीच में लगा दिए। तो इससे हमारी अच्छी हो गई है एकदम मजबूत। और देखिए अंदर की तरफ ले जाकर ही हम इसको धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये पिन भी आराम से लग गई है। तो देखिए कितनी प्यारी हमारी ये
क्लिप बनकर आई है, ये देखिए। तो देखिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।